कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः प्रणत प्रणत ये मंत्र रहस्य षोडशी ग्रंथ है। ये इस ग्रंथ में गुह्याति गुह्य हमारे जो सांप्रदायिक मंत्र है, पंचपदीय मंत्र जिसको कहते हैं हम, इस मंत्र की व्याख्या, उस मंत्र में जो रहस्यात्मक बातें हैं उन बातों को इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो ग्रंथ है भगवान सुदर्शन अवतार, सुदर्शन चक्र अवतार, निम्बार्काचार्य पाद जो है रचना किए। रंग देवी सखी के भी अवतार हैं। ये ग्रंथ धीरे धीरे ये गोपाल मंत्र के ऊपर लोग नहीं जानने लगे, उसकी महात्म्य क्या है, मंत्र क्या है, पंचपदी मंत्र क्या है, ये लुप्त होते जा रहा है। इसको जन समुदाय की संज्ञान में आवे, इसलिए ये ग्रंथ को रचना किए थे। ये ग्रंथ रचना होने की बाद भी वंश गोपाल मंत्र करके चलने लगा, लुप्त होता गया। तो क्या हुआ फिर, क्या जगदीश प्रसाद गोयल जो है उन्होंने इसको फिर सरल किया। संस्कृत में था, कठिन था, इस कठिन को सरलीकरण करने के लिए उन्होंने हिंदी की। और उसके आगे फिर भी ये इतना, आज भी ये ग्रंथ अप्राप्य है, मिल नहीं रहा है। हम लोग फोटोस्टेट किए हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय का है। तो इस ग्रंथ का अगर कोई निम्बार्क का सांप्रदायिक वाला अगर व्याख्या करता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई ऐसे किया नहीं आज तक। तो हम विचार किए कि इसको जन समुदाय में, क्योंकि वर्तमान यूट्यूब का, गूगल का, इंटरनेट का समय आ गया है, तो इसको थोड़ा सा इंटरनेट में इसको छोड़ने के लिए इसका हमने फिर पठन भी हो जाए और हमारा ज्ञान भी हो जाए इसमें, और लोगों को लाभ भी मिले। इसको दृष्टि में रख करके हमने इसको प्रारंभ किया है। श्री महामुनि सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्क भगवान की जय हो। उनको प्रणाम करते हैं। सर्वेश्वर श्री सर्वेश्वर विजयते। सर्वेश्वर भगवान उनकी जो आचार्य पूज्य है, उनकी परंपरा सेवित है, ठीक है ना, उन सर्वेश्वर भगवान को भी प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। ठीक है, मंत्र किसको कहते हैं? बोले मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसको मनन करने से त्राण हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। त्रायते मोक्ष प्राप्यते इति, ठीक है, मंत्र। बोले इन ऐसे मंत्रों की रहस्य, ठीक है, षोडशी। वैसे हमारा जो मंत्र है अष्टादशाक्षर मंत्र है। कितना अक्षर है? 18 अक्षर है। लेकिन मंत्र, इसको मंत्र बनाने के लिए स्वाहा लगाते हैं व नमः लगाते हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो 16 अक्षर का ही है, ठीक है ना, इसलिए षोडशी कहा है। और टीका में कहीं कुछ कहा होगा षोडशी के ऊपर, तो देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे व्याख्या करके हम चलते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, श्रीमद् हंसं प्रणम्याथ कुमारान् नारदं मुनिं ब्रह्म विद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यां सनातनीं। ठीक है, तो कह रहे श्रीमद् हंसं प्रणम्य, श्री हंसावतार भगवान, हंस भगवान को प्रणाम करके। क्या है, हमारा आचार्य जो आदि आचार्य है हंस भगवान, ठीक है ना, हंस से ही हमारा परंपरा चल रहा है। निम्बार्क परंपरा जो है हंस से ही चल रहा है, इसलिए सबसे पहले किसको प्रणाम किया उन्होंने? हंस भगवान को प्रणाम किया। अथ मतलब अनंतर। उसके बाद में कुमार चतुष्सन, चतुकुमारों को प्रणाम किया।
उसके बाद नारदम मुनिम प्रणम्य, नारद मुनि को प्रणाम किया। ठीक है, प्रणाम करके क्या किया, गुह्याद गुह्यम, जो गोपनीय से भी गोपनीय है, क्या है वो, ब्रह्म विद्या। कैसी विद्या है ब्रह्म विद्या, सनातनिम ब्रह्म विद्या, जो कभी नष्ट नहीं होता है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हजारों साल पहले भी था, आज भी है, हजारों साल तक भी रहेगा। वो नित्य है। कब इसका सृष्टि हुई है ब्रह्म विद्या, कब तक रहेगा, इसका कोई निर्णय नहीं है। इसलिए ये कैसी विद्या है, सनातनी विद्या है। ऐसे विद्या को प्रवक्ष्यामि, कहने जा रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है, श्रीमद् चक्रावतार निम्बार्क भगवान कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हिंदी व्याख्याकार है, ये इसमें बहुत कुछ और लिखे हैं, तो उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ग्रंथकार श्री भगवान निम्बार्क महामुनिंद्र इस ब्रह्म विद्या श्रीमद् अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के सर्वप्रथम प्रवर्तक श्री हंस भगवान को प्रणाम करते हैं। ये हमने श्लोक में कर ही दिए। ठीक है, मूल श्लोक में प्रणम्य पद है। यह जो प्रणम्य पद है, श्रीमद् हंसम प्रणम्य, ये कैसा है, उसके बाद विषय में कह रहे, प्रणम्य पद है। इस उससे क्या है, सदाचार अनुसार प्रणाम की रीति की शिक्षा देते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, आचार्य, भगवान, गुरु, माता, पिता आदि को प्रणाम करके, नमस्कारात्मक मंगलाचरण करके क्या करते हैं, ग्रंथारंभ करते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, बोले कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं तो हमारे वेद कहता है, क्या है, ग्रंथारंभे ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये च ग्रंथांते मंगलम आचरेत। वेद कह रहा है ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के मुख्यतः सबको पता ही है। तो क्या है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो हमारा आचार्य जो हुए वैष्णव आचार्य प्राय करके नमस्कारात्मक मंगलाचरण को ही ज़्यादा ध्यान दिए हैं। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो कहीं आचार्य को, कहीं भगवान को, कहीं गुरु को, कहीं माता पिता को प्रणाम ही किए हैं। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही प्राय किए अधिकतर। ठीक है, उससे सदाचार अनुसार प्रणाम की रीति की शिक्षा देते हैं। यथा शरीर इंद्रियादि द्वारा निर्मायिक व्यापार से श्री हंस भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर वाणी से उनकी गुणादि का कथन, मन से उनकी संकल्प, चित्त से उनकी चिंतन तथा बुद्धि से उन्हीं के स्वरूप गुणादि का निश्चय करना, अर्थात मन, शरीर, मन, वाणी, चित्त और बुद्धि सबको सांसारिक विषयों से हटाकर उन श्री हंस भगवान में ही लगा देना चाहिए। आदि आचार्य जो हुए हैं उनको जब हम प्रणाम करते हैं तो कैसा प्रणाम करना चाहिए, काय मन वाक्य के द्वारा सब कुछ समर्पित करके बाह्य संसार से मन को हटा करके प्रणाम करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है, अगर हम कहीं भी प्रणाम करते हैं, कहीं भी मंदिर आदि में कहीं प्रणाम करते हैं, गुरु जी को, माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो संसार से निकल करके कैसे है, काय मन वाक्य के द्वारा उनको प्रणाम करना चाहिए। पूरे समर्पित के साथ प्रणाम करना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी के अलग करने में समर्थ है, उसी प्रकार यह श्री हंस भगवान भी सर्वज्ञादि अनंत गुण शक्तिमान होने से जगत के उत्पत्ति, पालन, संहार तथा मोक्षदान के करता है। हंस जो सामान्य हंस है, राजहंस जिसको कहते हैं, दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है। जब ये हंस भगवान है, भगवान के अवतार है हंस जो है, इनमें भी वो सामर्थ्य है कि जीव को कैसे ये जो जगत की माया से मुक्त करा करके मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं।
कि जीव हमारे अंदर जो पाप और पुण्य है उन पापों को निकाल करके फेंक सकते हैं और पुण्य बल से थोड़ा सा ही पुण्य से हमको क्या कर सकते हैं, भगवत धाम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे हंस भगवान को हम प्रणाम करते हैं, प्रणम्य प्रणाम करके आगे चलते हैं। तब चेतन और अचेतन के विवेचन में प्रवीण है। ये जो हंस भगवान है चेतन और अचेतन, जीव और जगत। चेतन हो गया जीव परमात्मा और अचेतन हो गया जगत। जीव जगत के क्या करते हैं, विवेचन करना, ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे हंस दूध और पानी को अलग करना जानता है अच्छे से, ऐसे ही हंस भगवान जीव और जगत को अच्छे से विवेचन करना जानते हैं। इसलिए इसमें तो कहना ही क्या है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अतः उन हंस भगवान को प्रणाम करना भी चेतना अचेतन तत्व के विवेचन में कुशलता प्रदान करता है। ऐसे हंस भगवान को प्रणाम करने से, उनकी कृपा से हमको चेतन अचेतन वस्तु का सम्यक रूप से ज्ञान हो जाए, इसलिए हंस भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मुमुक्षुओं को अनादि माया के संबंध के क्या है, संबंध के नाश के लिए उन्हीं श्री हंस भगवान का स्मरण निरंतर करना चाहिए। अब श्री हंस भगवान के शिष्य सनकादियों को भी प्रणाम करते हैं। काम क्रोधादि निवृत्ति भी परंपरा द्वारा मोक्ष ज्ञान की हेतु है, क्योंकि ये जो सनकादि है ये सिद्ध है और कैसे है, काम क्रोधादि से मुक्त है। तो इनको प्रणाम करने से, इनकी आशीर्वाद कृपा प्रसाद से हम भी काम क्रोधादि से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए इनको भी प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में श्री सनकादिक भगवान का काम क्रोधादि जीतने वाले तथा इस ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसलिए काम क्रोधादि की निवृत्ति तथा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए निरंतर उनको भी प्रणाम करना चाहिए। अब उनके शिष्य कौन हुए हैं, नारद, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। बोले क्यों? अब श्री नारद भगवान को प्रणाम करते हैं। वे भगवत तत्व का ज्ञान तथा भक्ति को देने वाले हैं और जगत के उद्धार की इच्छा से परोपकार के लिए बद्ध परिकर है। भगवान नारद जो है ये जीवों को मुक्त कराने के लिए वचनबद्ध है, अपने से ही वचन लिया है कि मैं हर जीवों को उद्धार करूंगा, ये मेरा वचन है। किस पुराण में? कहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं है। तो ये जो है कि देखिए, उदाहरण देखिए, प्रहलाद जी को भी इन्होंने उद्धार करवाया, ध्रुव जी को भी इन्होंने उद्धार कराया। ये सब कैसे है? क्षेत्रीय है ध्रुव जी, प्रहलाद जी असुर कुल के हैं, फिर भी इनको प्रहलाद जी, नारद जी जैसे गुरु मिलने से इनकी उद्धार हुआ है। हमको अगर नारद जैसे गुरु मिल जाए तो हम भी उद्धार हो जाएंगे। इसलिए सदा सर्वदा नारद जी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है नारद भगवान जो है वचनबद्ध है कि मेरे शरण में जो आता है मैं उसको भगवान से मिलवा देता हूँ। ये नारद जी का वचन है। अतः श्री निम्बार्काचार्य अपने श्री गुरुदेव देवर्षि प्रवश नारद भगवान को भी प्रणाम करते हैं। निम्बार्काचार्य क्या करते हैं? अपने गुरु, परमेष्ठ गुरु, अपने गुरु हो गए नारद जी, उनके परम गुरु हो गए कौन? सनकादि। परमेष्ठ गुरु हो गए हंस भगवान, ठीक है ना। परमेष्ठ गुरु, परम गुरु, गुरु, इन तीनों को प्रणाम करके ग्रंथ के रचना करते हैं। किस प्रकार की ग्रंथ की? जो गुह्याति गुह्य है और सनातन ब्रह्म विद्या को बताने वाला है, ऐसी ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है। इस प्रकार सब अनादि वैदिक सत संप्रदाय अनुगामियों को भी निरंतर इनको प्रणाम करना चाहिए। हर वैष्णव को क्या है, हंस भगवान, सनकादि, नारद जी मुनि को प्रणाम करना ही चाहिए। उक्त कथन से श्री निम्बार्क भगवान ने इस मंत्र की परंपरा के प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य वर्यों को भी निरंतर प्रणाम करने की शिक्षा दी है। इस सबके लिए शिक्षा दिया है कि आप आचार्य परंपरा को भी, अपने गुरु के गुरु परंपरा को प्रणाम करते रहिए। इससे आपका अनिष्ट दूर होगा और आपको कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहेगा। अब श्री नारद शब्द का अर्थ करते हैं। नारद शब्द को थोड़ा विशेष व्याख्या करते हैं। मनुष्यों की अज्ञान रूपी अंधकार को
नाश करने से उनका नाम नारद है। ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट करते हैं उनका नाम नारद है। ठीक है, यह नारदीय पुराण में लिखा है, नारद पुराण में लिखा है। यह महाभारत का वचन भी है। ठीक है ना, महाभारत में भी लिखा है कि यह नारद मुनि, यह महाभारत का वचन है कि वह नारद मुनि हैं, अर्थात भगवत तत्व के मननशील है। यह तात्पर्यार्थ है। ठीक है, नारद मुनि कैसे है? भगवत तत्ववेत्ता, भगवान के हर तत्व को जानने वाले नारद मुनि है। ठीक है, अब कहते हैं, अब ब्रह्म विद्याम प्रवक्ष्यामि का अर्थ करते हैं। यह विद्या ब्रह्म के स्वरूप गुण शक्ति आदि विषय के साक्षात्कार अनुभव का प्रधान उपाय रूप है। ये ब्रह्म विद्या जो है कैसा है? ब्रह्म के, भगवान के स्वरूप गुण शक्ति, ठीक है ना, धाम क्या है? धाम, लीला और परिकर। ठीक है ना, तो धाम, लीला, परिकर, अपने स्वरूप, अपने गुण एवं अपने शक्ति के विषय में जो जहाँ व्याख्या हो जाए उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या। ठीक है ना, ब्रह्म विद्या मतलब भगवान के स्वरूप, गुण, शक्ति, मतलब भगवान के जितना भी पार्षदों की स्वरूप, अपने धाम की स्वरूप, अपने गुण के स्वरूप, लीला के स्वरूप, ये सब स्वरूप जहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन हो उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अब गुह्यात गुह्य का अर्थ करते हैं। बोले यह विद्या आत्यंतिक सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मुख्य उपाय है। गुह्य मतलब छुपा हुआ, गुह्य से भी गुह्य, छुपा हुआ से भी छुपा हुआ, अंदर से अंदर की बात। गुह्यात गुह्य मतलब अंदर से अंदर की बात, मतलब रहस्य का रहस्य। जैसे वृक्ष का सार रूप होता है फल, फल का सार रूप होता है बीज, बीज से फिर वृक्ष उत्पन्न होता है। रस भी ले सकते हैं, ठीक है ना, रस, बीज आदि जो है क्या है? वृक्ष का सार से भी सार है। ठीक है ना, जैसे हर शास्त्र का सार क्या है? मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय जो होता है हर विद्या का सार है। उस सार का भी सार क्या होता है? भगवत सेवा। उस मोक्ष की उपाय से हम जो साधना करके वो जो प्राप्ति करते हैं वो सार का सार है। जैसे हरि नाम करते हैं, हरि नाम करने से हमको क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। उस प्रेम के द्वारा भगवान की जो सेवा करते हैं नित्य धाम में, वो सार से सार, गुह्याति गुह्य है। ठीक है ना, यह विद्या आत्यंतिक सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मुख्य उपाय है। अतः अत्यंत रहस्य होने से अनधिकारी पुरुषों से अत्यंत प्रयत्न पूर्वक गोपनीय अर्थात छिपाने योग्य है। ठीक है ना, गुह्याति गुह्य का शब्द ये है, अर्थ ये है। अब सनातनिम पद का अर्थ करते हैं। अनादि संप्रदाय की परंपरा द्वारा शिष्य प्रशिष्य रूप से सदा चली आई है, इसलिए यह अनादि है। सनातन मतलब जो नित्य है, नित्य मतलब क्या? अनादि है। तो क्या है? शिष्य प्रशिष्य से चलती आ रही है और चलती भी रहेगी। ठीक है ना, इसलिए क्या है? सनातन विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है कैसा है? सनातन विद्या है। देखिए और कह रहे हैं, प्रलय में लुप्त इस विद्या को सृष्टि के आदि में श्री हंस भगवान ने संसारी जीवों की कल्याणार्थ पुनः प्रवर्तित किया है। ठीक है, इसका मतलब ये विद्या कभी लुप्त होती ही नहीं है। इससे इसको सनातनी तथा अनादि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यह विद्या उक्त प्रकार से हंस भगवान द्वारा प्रकट होकर शिष्य प्रशिष्य संप्रदाय द्वारा सदा से ही चली आई है, अतः इससे अनादि वैदिक सत संप्रदाय कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये जो वैष्णव संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ये अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको हमारा सारे वैष्णव जो परंपरा है अनादि है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों के पास था पहले से ही। लेकिन क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, उसमें हमारे पास एक क्या है, कोई पिंड है, ठीक है, कोई पत्थर है, कोई मणि है। अगर कोई मणि हो और हम अगर उसको लोभ कर ले कि हमारा चोरी हो जाए,
इसलिए हम क्या करेंगे, उसको छुपा देंगे। ठीक है ना। हमने क्या किया, दीवार में एक घर बना करके उसको चिनवा दिया। ठीक है। हमने सोचा कि समय आने पर अपने परंपरा से हम कहते चले जाएंगे, और अचानक क्या हुआ, हमारी मृत्यु हो गई। अचानक हमारी मृत्यु हो गई, हम तो किसी को बता नहीं पाए। तो क्या हो गया, वो दीवार में दीवार लुप्त हो गया, क्यों, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे वैष्णव संप्रदाय की जो विद्या है लुप्त होती जा रही थी। जैसे किसी ऋषि के पास ये विद्या थी, उन्होंने कहा मेरे सारे शिष्यों को मैं दे दूंगा, ये विद्या को सारे शिष्यों को दूंगा। क्या किए, एक शिष्य को दिए और उन्होंने कहा ये हमारे गोपनीयम प्रयत्नतः देयम शिष्याय शांताय विष्णु भक्ति रताय च। किसको देना है, ये जो विष्णु भक्ति रत हो और परंपरा से जुड़ा हो, शिष्य प्रशिष्य हो, उन्हीं को देना। और क्या होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब उनकी दृष्टि में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं, उन्होंने क्या किया, उनको किसी को दे नहीं पाए। तो क्या हुआ, तो सीमित होता गया। भाई 10 शिष्य था, 10 में से एक ने किसी को दिया, 9 ने किसी को दिया ही नहीं। ठीक है। तो जो 1 से 10 बना था, 10 से 100 बनना चाहिए था, अब उसमें कितना बन गया, फिर 1 ही बन गया। वो ऐसे लुप्त होते होते सीमित ही रह गया था। लेकिन भगवान की इच्छा से, काल के क्रम से फिर ये उजागर हुआ है। आज विश्वव्याप्त है हमारा वैष्णव परंपरा जो है, चाहे चारों संप्रदाय मानिए, विश्वव्याप्त है। कोई भी देश में चले जाइए, कोई ना कोई संप्रदाय के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आज भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, कृपा से क्या कहना, इच्छा से, भगवद इच्छा से ही हमारे पास भी पहुंचा है। तो हमें इसका लाभ लेते रहेंगे प्रत्येक दिन ऐसे ही। आज के लिए इतना। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।